अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं, ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। DGI-SPR के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम झूठा है। हमारा अमेरिका के साथ कोई मुआहदा नहीं कि ड्रोन से अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। भारत समंदर के रास्ते कोई कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं। लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। DGI-SPR ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि गाजा आमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत वफ़द पीपी क़यादत से मिलने आया। नून लीगी वफ़द ने 27वीं तरमीम पर हिमायत मांगी। मुजवज़ा 27वीं तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादलों का इख्तियार शामिल होगा। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी शामिल। फैसला पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 6 नवंबर को होगा। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में कौन से आर्टिकल में तरमीम करेगी, तफसीलात कैपिटल TV ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। इस आर्टिकल के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान वफाक हुकूमत के ताबे होती है। हुकूमत आइन के आर्टिकल 200 में भी जजेस ट्रांसफर से मुतालिक तरमीम चाहती है। वफाकी हुकूमत की तालीम और आबादी सब्जेक्ट फेडरल करने की 18वीं तरमीम शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़। हुकूमत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी तरमीम की तजवीज़। 191 खत्म करके नया आर्टिकल शामिल किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुस्तरद की। मुस्तल्ला फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने फतह हासिल की। मार के हक में पाक फिदाया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। भारत ने जंग में झूठा प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम भारत ने फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर दी। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मिशन। तुर्किया की मेज़बानी में गाजा जंगबंदी पर इजलास आज इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। इजलास में कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। पाकिस्तान इजलास के दौरान इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा करेगा और जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया जाएगा। मईशत दुरुस्त सिमत में है। आलमी इदारे मुआशी इस्तेहकाम के मोतरफ हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे भी मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। तेज़ रफ्तारी मकसद नहीं, हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। हुकूमत ने तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की। 18 माह में बिजली की कीमत में तकरीबन 18% कमी की गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपये महंगी हुई। गर्दशी कर्जे में एक साल में 700 अरब रुपए कमी लाए। बिजली कंपनियों का 193 अरब रुपए का कम नुकसान किया। घाटे में चलने वाले 17 यूनिट्स नीलाम किए और 48 अरब जमा किए गए।
चेयरमैन FBR कहते हैं बेहतर इकदाम की वजह से टैक्स वसूलियों में 18% इजाफा हुआ। 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ेगा। मुशीर निजकारी बोले निजकारी के लिए हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। आने वाले दौर में निजकारी के अमल में तेजी और शफाफियत आएगी। वज़ीर IT शिदा फातिमा ने कहा पाकिस्तान कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहा है। डिजिटल इकॉनमी के लिए जामे निज़ाम लाया जाएगा। तरक्की का सफर अगर ना रोका जाता तो पाकिस्तान आज दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होता। पाकिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया मशरिक वस्ती में तजारती हब का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मादनियात IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। PTI के महर शराफत ने मरीम नवाज शरीफ की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुदार ने लाहौर के हल्का PP 159 से मरीम नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बताया दरख्वास्त गुदार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। अवामी मनसूबों में ताख़ीर रोकने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत महकमे तवानाई और बरकियात का अहम इजलास। मनसूबों पर मुकर्रर टाइमलाइंस पर अमल के लिए कानून साजी की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा तारीख के तमाम तर ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ कर दूंगा। मुकामी बिजली सनतों को रियायती निर्खों पर दी जाएगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मुल्क में पानी से 10,625 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसमें से 6,000 मेगावाट सिर्फ KP में ही पैदा होती है। पंजाब में स्मोक का रोग कम न हो सका। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से फिर सर फहरिस्त। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया। सांस लेना भी दुश्वार। रायवेन रोड 609, गुलबर्ग 543 और रावी रोड का AQI 485 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 561, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 को छू गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 253 AQI के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। माहिरीन के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक 4 से 5 नवंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गेलियात, अटक, तलागंग, जेहलम, सरगोदा और खुशाब में बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में बारिशों का इम्कान। बारिशों के बाद दर्जा हरारत और स्मोक में कमी के इम्कान। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने नए एनवायरमेंट एक्ट का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो मर्जी कर लें, स्मोक पर एनवायरमेंट एक्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुकामी हलकों को ताकत मिलना जरूरी। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वक्ती ज़रूरत है। जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, आप कोई कानून ले आएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नून लीग ने कानून बनाया, PTI ने ख़त्म कर दिया। इसे रोकने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। बेनज़ीर हारी कार्ड हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीन इनाम मेमन ने कहा सिंध के किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए काश्तकारों और किसानों को यूरिया और DAP खाद फराहम किए जा रही है। कुदरती आफात या फसलों को नुकसान की सूरत बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत किसानों और काश्तकारों को माली मदद दी जा रही है। पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीखें मुकर्रर कर दी गई। NH 66 वज़ीराबाद, NH 129 लाहौर, PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब का नया शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 2 सूबाई असम्बली के एक नशिस्त पर इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई। नए नोटिफिकेशन के हवाले से तमाम मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। गाजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका को आगाह करते हैं, इजाजत नहीं मांगते। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई बरकरार। काबीना इजलास में कहा कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है।
हमारी फौज पर हमले की कोशिश की गई तो हमलावरों तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। इसराइली फौज की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। हमास का अमरीका से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी न कराने पर शिकवे का इजहार। अफगानिस्तान के हिंदू कश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 20 अफराद हलाक, 150 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के हिंदू कश खित्ते में रात को जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके मदार शरीफ समेत दीगर शहरों में महसूस किए गए। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 150 जख्मी हो गए। अफगान हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। शदीद जल्जले के बायस सैकड़ों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से फैसलाबाद में होगा। वनडे सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कप्तान शाहिद आफरीदी, मैथ्यू ब्रिट्स की ट्रॉफी की रूनुमाई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच मंगल को इकबाल स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन, कौमी टीम ने 2 घंटे तक इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग की। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से फैसलाबाद में।